कभी किसी ने कहा था, हर दिल की अपनी एक धुन होती है, बस उसे सुनने के लिए सन्नाटा चाहिए। आरव और मायरा की जिंदगी में वो सन्नाटा अब संगीत बन चुका था। हार्टलाइन एग्जीबिशन के बाद दुनिया ने पहली बार महसूस किया था कि कला केवल देखी नहीं, सुनी भी जा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी उस संगीत को हर अकेले दिल तक पहुंचाने की। सुबह की सुनहरी किरणें स्टूडियो की खिड़की से भीतर आ रही थीं। कैनवस पर पड़ी वो रोशनी अब किसी जादू जैसी लग रही थी। आरव कॉफी मग हाथ में लिए सोच में डूबा था। मायरा, एग्जीबिशन के बाद इतने सारे मेल आए हैं, लोग चाहते हैं कि हार्टलाइन उनकी जिंदगी में भी कुछ रंग भरे। मायरा मुस्कुराई। तो हमें कुछ बड़ा करना होगा आरव, कुछ ऐसा जो हर जगह पहुंचे। आरव ने उसे देखा, कुछ ऐसा जैसे एक फाउंडेशन। मायरा की आंखें चमक उठी। हाँ, हार्टलाइन फाउंडेशन, जहां कला, तकनीक और भावना तीनों एक साथ मिले। हर अकेले दिल तक वो तरंग पहुंचे जो किसी को यह महसूस कराए कि वो अब अकेला नहीं है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के नहीं होते, वो पूरे समाज की धड़कन बन जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक आरव और मायरा ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने पुराने डेटा खंगाले, नई तकनीक जोड़ी और दुनिया भर के कलाकारों से संपर्क किया। दीवार पर अब एक नया चार्ट लगा था, हार्टलाइन आउटरीच प्लान, जिस पर लिखा था, इमोशन थ्रू आर्ट फॉर एवरीवन। मायरा ने समझाते हुए कहा, हम उन जगहों से शुरुआत करेंगे जहां लोग सबसे ज्यादा अकेले हैं, जैसे अनाथालय, वृद्धाश्रम और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र। आरव ने सिर हिलाया। वहां ये रंग और धुनें शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जब इंसान अपने दर्द को बांटता है तो वो आधा हो जाता है, और जब वो किसी और के रंगों में घुल जाता है तो वो फिर से जीने लगता है। पहला प्रोजेक्ट तय हुआ, हार्टलाइन फॉर होप, जो शहर के एक पुराने अनाथालय में शुरू होना था। वहां दीवारों पर फीके रंग थे और बच्चों की हंसी कहीं खोई हुई थी। जब आरव और मायरा पहुंचे तो बच्चे उन्हें जिज्ञासा से देख रहे थे। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ नया लाए हैं, ऐसी दीवारें जो तुम्हारी आवाज सुनेंगी। बच्चों ने उत्साहित होकर देखा। जब उन्होंने अपनी हथेलियां सेंसिंग बोर्ड पर रखी तो दीवारों पर रंग फैलने लगे। हर हंसी एक रंग बनकर उभरी। एक छोटे बच्चे, आरुष, ने पूछा, दीदी, ये दीवार बोल रही है? मायरा झुककर बोली, हाँ प्यारे, ये तुम्हारे दिल की आवाज सुन रही है। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। दीवारों पर अब नीले, गुलाबी और पीले रंग घूमने लगे। हवा में एक मधुर धुन तैरने लगी। वो बच्चों की खुशी की तरंग थी। उस दिन अनाथालय की दीवारों ने पहली बार किसी की मुस्कान देखी और आरव को महसूस हुआ, कला तब सबसे सच्ची होती है जब वो किसी की उदासी मिटा दे। शाम को दोनों ने छत पर बैठकर सूरज ढलते देखा। मायरा बोली, आरव, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि ये सब बस एक प्रयोग है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मायरा, क्योंकि ये प्रयोग नहीं, एक एहसास है, और एहसास कभी झूठे नहीं होते। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे शब्द अब भी पेंटिंग से ज्यादा खूबसूरत हैं। दोनों हंस पड़े। हवा में वो लम्हा जैसे ठहर गया, एक शांति, एक अपनापन, जैसे हार्टलाइन अब उनके बीच भी धड़क रही हो। कभी कभी इंसान अपने दर्द से नहीं, किसी और की मुस्कान से ठीक होता है। आज आरव और मायरा ने वो रास्ता खोज लिया था। अगले दिन हार्टलाइन फाउंडेशन का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। प्रेस, कलाकार और समाज सेवी सब वहां मौजूद थे। स्टेज पर आरव और मायरा एक साथ खड़े थे। आरव ने कहा, हमारा सपना है कि हर इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, अपने भीतर की धड़कन को सुन सके, क्योंकि हर दिल एक मेलोडी है, और साथ मिलकर हम रंगों की धुन बनाएंगे। तालियों की गूंज पूरे हॉल में भर गई। बाद में जब सब जा चुके थे, स्टेज पर सिर्फ आरव और मायरा रह गए। मायरा ने धीरे से कहा, आरव, लगता है तुम्हारे पापा की आत्मा आज मुस्कुरा रही होगी। आरव ने आकाश की ओर देखा, जहां एक चमकता तारा था। हाँ, और शायद कह रहा होगा, अब ये कहानी तुम्हारी है। हर कहानी का एक नया जन्म होता है, कभी रंगों में, कभी सुरों में, और कभी दो दिलों की धड़कनों में। आरव और मायरा की ये हार्टलाइन अब सिर्फ एक कला नहीं, एक धुन बन चुकी थी, जो हर अकेले दिल को जोड़ने निकल पड़ी थी।
Screen text appears. Heartline Foundation, where every heart finds its melody. कभी कभी कुछ धुनें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है, और जब दिलों की तरंगें सीमा लांघ जाती हैं, तो वो हार्टलाइन बन जाती हैं, एक ऐसा एहसास जो दुनिया को जोड़ता है। हार्टलाइन फाउंडेशन का नया अध्याय। मायरा खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में नमक की खुशबू थी। उसकी आंखों में समंदर जितनी गहराई और उम्मीदें थीं। मायरा, आरव, सोचो, अब हमारी हार्टलाइन फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक सेतु बन जाएगी, दिलों और आत्माओं के बीच। आरव मुस्कुराया। उसके शब्दों में विश्वास था। आरव, हाँ मायरा, अब ये मिशन सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का होगा। पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट साउंड ऑफ होप कल से शुरू होता है। मिशन की शुरुआत। हार्टलाइन फाउंडेशन की टीम वहां पहुंचती है। यहां की दीवारों पर सैकड़ों कैनवस थे। हर एक चित्र में किसी अधूरे दिल की कहानी छिपी थी। मायरा एक पेंटिंग के सामने रुक गई। वो एक लड़की की तस्वीर थी जिसके हाथ में टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स था। मायरा, ये तो वैसी ही धुन है जो मैंने ईशान की आत्मा से सुनी थी। आरव हैरान हुआ। आरव, क्या मतलब मायरा? क्या तुम्हें फिर वो तरंग महसूस हुई? मायरा, हाँ, ये जगह सिर्फ कला की नहीं, आत्माओं की भी है। आरव, आत्मा का संदेश, रात का समय। कला केंद्र में सब लोग जा चुके थे। मायरा अकेली एक कमरे में बैठी थी जहां हार्टलाइन डिवाइस रखा था। वो डिवाइस जो भावनाओं को ध्वनि में बदल देता था। अचानक स्क्रीन पर एक तरंग उभरी, पहले धीमी, फिर स्थिर, और फिर उसमें एक आवाज आई, मायरा, आरव को बताना, कला कभी नहीं मरती, वो आत्मा बनकर लौटती है। हर अधूरी धुन में मायरा की आंखों में आंसू थे। मायरा, तुम कौन हो? आवाज, मैं वही हूं जो तुम्हारी पेंटिंग्स में बसता है। ईशान नहीं, पर उसके वादे की गूंज हूं। हार्टलाइन अब मेरा भी घर है। आत्मिक संकेत। सुबह जब आरव पहुंचा तो उसने मायरा को उसी कमरे में देखा। वो हार्टलाइन डिवाइस के सामने बैठी थी और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कंटिन्यू द प्रॉमिस। आरव, क्या हुआ मायरा? ये सब। मायरा, ईशान का संदेश था। उसने कहा, कला आत्मा की भाषा है, हमें इसे वहीं पहुंचाना है जहां शब्द नहीं, सिर्फ एहसास है। आरव ने उसका हाथ थामा। आरव, तो चलो मायरा, इस वादे को नई दुनिया तक पहुंचाते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म। कई महीनों बाद हार्टलाइन फाउंडेशन ने एक वर्चुअल एग्जीबिशन लॉन्च किया जहां दुनिया भर के लोग अपनी भावनाओं की तरंगें भेज सकते थे। स्क्रीन पर जब आरव ने साउंड ऑफ होप का बटन दबाया तो वही धुन गूंजी जो कभी ईशान की अधूरी पेंटिंग से निकली थी। अब वो अधूरी नहीं रही, वो एक संदेश बन चुकी थी। प्यार, कला और आत्मा का कभी कभी सबसे गहरी आवाज वो होती है जो सुनी नहीं, महसूस की जाती है। मायरा, आरव, अब हार्टलाइन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये हमारी आत्माओं की धड़कन है। आरव, और जब तक ये धड़कन बजती रहेगी, ईशान, तुम, हम सब एक ही तरंग में रहेंगे। दिलों की धड़कनें कभी नहीं रुकती, बस उनका रूप बदल जाता है, कभी रंगों में, कभी सुरों में, और कभी किसी अधूरे वादे के रूप में। वॉइस फेड आउट। यही थी रंगों की धुन, आत्मा का संदेश। अगले एपिसोड में जानिए, जब हार्टलाइन दुनिया के सबसे अकेले दिल तक पहुंचेगा तो वहां क्या नई तरंगें जन्म लेंगी।